सवाल है कि रिसर्च प्रपोज़ल कैसे बनाया जाए। तो रिसर्च प्रपोज़ल के लिए मैं हमेशा क्या करती हूँ कि सबसे पहले तो आपका एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एजुकेशन के स्टूडेंट हैं तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग भी हो सकता है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट करिकुलम भी हो सकता है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट स्कूल मैनेजमेंट भी हो सकता है। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट पहले आइडेंटिफाई करें। वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उसमें जो मेजर प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं अभी तक के, उसके बारे में लिटरेचर रिव्यू करना शुरू करें। जब हम प्रपोज़ल लिखते हैं तो हम कहते हैं कि लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन बाद में लिखा जाता है, लेकिन लिटरेचर रिव्यू की इब्तिदा इंट्रोडक्शन भी लिखने से पहले होती है। तो सबसे पहला स्टेप है लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू आपको 2-3 चीज़ें दे देगा। एक तो आपको उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का बैकग्राउंड नॉलेज दे देगा, तो वो आपने इंट्रोडक्शन में लिखना है और बिगिनिंग ऑफ योर लिटरेचर पार्ट भी लिखना है। सेकेंडली आपको एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देगा। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से मुराद ये होती है कि अगर कोई शख्स फॉर एग्जांपल एजुकेशनल लीडरशिप पे काम करना चाहता है तो एजुकेशनल लीडरशिप की डिफरेंट थेरीज़ हैं। अब अगर एजुकेशनल लीडरशिप में आप वो थेरीज़ पढ़ने के बाद एक है थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, आप उसको समराइज़ करके लिखते जाएं। जब आप वो लिख लेंगे तो देन यू विल एफिलिएट योर सेल्फ विद वन और मोर देन वन स्कूल्स ऑफ थॉट या थेरीज़। ये जो थेरीज़ हैं जिससे आप अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं, इसकी बुनियाद पे आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाएंगे। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपको अजम्पशंस देगा। अजम्पशंस क्या होती हैं? अजम्पशंस ये होती हैं कि मैं ये बिलीव करता हूँ या करती हूँ, या हम ये बिलीव करते हैं कि जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप से ज़्यादा अच्छे नताइज दे सकती है। अब ये मेरी अजम्पशन है, जो कि मैंने ट्रांजैक्शनल लीडरशिप भी पढ़ी, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप भी पढ़ी और अज्यूम कर लिया। तो हम कहते हैं आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होगा ट्रांजैक्शनल लीडरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, दोनों के थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स, और फिर आपकी अजम्पशन लिखी जाएगी आपके लिटरेचर रिव्यू के बाद कि रिसर्चर की अजम्पशंस क्या हैं। अब इन अजम्पशंस की बुनियाद पे आप सवालात उठाने शुरू करते हैं, यानी कि आपके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से जो अगला हिस्सा लिखा जाएगा वो होंगे आपके रिसर्च क्वेश्चंस। आप क्या सवालात उठा रहे हैं? आपके क्वेश्चंस ये भी हो सकते हैं कि क्या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप टीचर्स को प्रोफेशनली ग्रूम करने के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? क्या ट्रांजैक्शनल लीडरशिप बच्चों के रिज़ल्ट ओरिएंटेड ज़्यादा है? क्या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप लोगों के मोटिवेशन को ज़्यादा इंक्रीज़ करती है? क्या ट्रांजैक्शनल लीडरशिप बच्चों को ज़्यादा उनकी लर्निंग हैबिट्स ज़्यादा अच्छी डेवलप करती है? तो मैं दोनों थेरीज से आने वाले क्वेश्चंस बिल्ड करती जा रही हूँ। जब आपके क्वेश्चंस बिल्ड हो जाते हैं फिर आप इनको शॉर्टलिस्ट करते हैं। आप इन क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट करके अपनी रिसर्च के लिए डिफ़ाइन करते हैं कि अच्छा मुझे ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पे रिसर्च हो सकती है। मैंने कन्फाइन कर लेना है कि मेरा रिसर्च टॉपिक क्या है, मेरा रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। अब एक रिसर्च प्रॉब्लम आ जाएगा। जब वो एक रिसर्च प्रॉब्लम आ गया और मैंने सोचा कि अच्छा मैं सिर्फ लीडरशिप को टीचर्स के मोटिवेशन के साथ स्टडी करना चाहती हूँ, एंड दैट्स इट, तो दिस इज़ कॉल्ड रिसर्च प्रॉब्लम। एंड देन यू मूव ऑन, फ्रॉम हेयर ऑन आपका टेक्निकल पार्ट शुरू हो जाता है। अभी तक जो पार्ट था वो सारा थ्योरेटिकल था और लिटरेचर की बेस पे था। प्रपोज़ल का दूसरा हिस्सा टेक्निकल पार्ट कहलाता है। अब टेक्निकल पार्ट के लिए सबसे पहले आपके पास डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, और फिर हर एक ऑब्जेक्टिव आपको मेथडोलॉजी देगा। ऑब्जेक्टिव 1 के लिए क्या मेथड हो, क्या क्वेश्चनर हो, इंटरव्यूज़ हो, ऑब्जर्वेशंस हो, फोकस ग्रुप डिस्कशन हो, क्या मेथडोलॉजी हो, यानी ऑब्जेक्टिव्स और फिर ऑब्जेक्टिव्स के फ़ौरन बाद मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी के फिर चंद हिस्से हैं जिसमें से सबसे पर्टिनेंट हिस्सा है आपका रिस्पोंडेंट ग्रुप कौन है, आप पॉपुलेशन किसको समझ रहे हैं अपनी, कौन लोग हैं जिनसे जाके आपने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सो पॉपुलेशन, डिफाइंड पॉपुलेशन या उसको डिलिमिटेड पॉपुलेशन भी कहते हैं। एंड देन योर सैम्पल, कितने लोग एक्चुअली पार्टिसिपेट करने वाले हैं आपके रिसर्च में। ये दोनों हिस्से लिखने के बाद देन कम्स द मेथडोलॉजी, और जैसे मेथडोलॉजी में मैंने आपको बताया हर ऑब्जेक्टिव के साथ साथ लिखा जाएगा
कि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, इसको करने के लिए, इसको करने के लिए। आपने देखा होगा ऑब्जेक्टिव्स वर्ब से शुरू होता है, टू आइडेंटिफाई, टू एक्सप्लोर, टू एनालाइज। तो आइडेंटिफाई है तो उसकी क्या मेथडोलॉजी है, अगर एक्सप्लोरेशन है तो उसकी क्या मेथडोलॉजी है, अगर कोई वेरिफिकेशन है, अगर कोई एग्जामिनेशन है तो उसकी क्या मेथडोलॉजी है। एंड दिस होल डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड योर प्रपोजल। आखिर में जाके आप सिर्फ एक ब्रीफ पार्ट लिखते हैं, क्योंकि अभी आपके हाथ में डाटा नहीं है, क्योंकि अभी आपका इंस्ट्रूमेंट डेवलप नहीं हुआ। अगर कोई डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट है तो और केस है, क्योंकि अभी आपके हाथ में ये नहीं है कि डाटा किस फॉर्म में आने वाला है, तो आप एनालिसिस का पार्ट बहुत लंबा नहीं लिख सकते। वो आप बहुत ब्रीफली लिखते हैं कि आप प्योर क्वांटिटेटिव की तरफ जा रहे हैं या क्वालिटेटिव की तरफ जा रहे हैं, इन्फ्रेंशियल है या डिस्क्रिप्टिव है। ये आखिरी पार्ट है, लेकिन ये सबसे ब्रीफ लिखा जाता है। मेथडोलॉजी का सेक्शन सबसे ज़्यादा डिटेल से लिखा जाता है। सो दिस इज़ इन समरी, दिस इज़ योर रिसर्च प्रपोजल।